जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली मैडम सानिया कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। PP51 ज़िमनी इंतखाबात वोटिंग का अमल ख़त्म हुआ तो गिनती का अमल जारी हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन और ओहदेदारान हैं, इनका कहना है कि जो उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद यूसुफ, वो 1400 के मार्जिन से अभी तक आगे जा रहे हैं। इस हवाले से बात करते हैं मैडम सानिया कामरान साहबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन आया और कोविड के हालात में आया। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी कैंडिडेट की जो डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है अनफॉर्चुनेटली, और इन्हीं हालात में हमें ये कंडक्ट करना पड़ गया इलेक्शन। आज सारा दिन हम लोग फिरे हैं और एक पोलिंग स्टेशन से दूसरी पोलिंग स्टेशन तक, और बल्कि मैं तो डस्का और फिर वज़ीराबाद शाम को आई हूँ, तो मैंने दोनों जगह मुवाजना किया है कि अवाम जो है ना इस वक्त बड़ी बाशऊर हो गई है। खान साहब का जो पैगाम है वो घर घर पहुंच चुका है। उनको पता है कि महंगाई क्यों हुई है, कर्जा क्यों लिया गया है, और मुल्क के हालात अगर थोड़े बहुत जो ऊंच नीच हो रही है वो क्यों हो रही है। तो क्योंकि इन लोगों ने इतना कर्जा लिया है कि अब आज अवाम को देना पड़ रहा है, तो महंगाई है। लेकिन जो दोनों हलकों में जब मैं फिरी हूँ, डस्का पे भी और वज़ीराबाद में भी, यकीन माने बड़े पसमानदा इलाके हैं, यहाँ पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अवाम ने आज खुल के इस चीज़ का इजहार किया है कि वो PTI के कैंडिडेट के साथ खड़े हैं दोनों हलकों में, क्योंकि वो इन हलकों के अंदर तरक्की चाहते हैं, गैस चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी की सहूलियत चाहते हैं। वो चाहते हैं यहाँ पे तालीमी निज़ाम अच्छा आए। वो चाहते हैं कि वहाँ पे असेंबली में बैठकर और नेशनल असेंबली में बैठ के कोई उनकी नुमाइंदगी करे, कोई उनका अपना ज़ाती बंदा वहाँ पर हो। तो जितना भी अभी तक रिज़ल्ट आ रहा है, दोनों हलकों में PTI की लीड है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम की जितनी मेहनत थी वो अल्लाह ताला जो है हमें एक सही रास्ते पे लेके जाए, और इंशाल्लाह हम लोग ये इलेक्शन जो है दोनों जीते। जी गुज़िश्ता रोज़ मैडम मरियम नवाज़ साहबा जब यहाँ तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने एडवांस में कह दिया था कि PTI धांधली के मंसूबे तैयार कर रही है, PTI धांधली कर रही है। इस वाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं ना मानूं कि रट तो फिर वो कर सकती हैं, लेकिन वो जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं वो इसलिए लगा रही हैं क्योंकि वो यही हरबे खुद इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आज बड़े अफसोसकुन वाक़या भी पेश आया कि डस्का में हमारे 2 वर्कर्स जो हैं वो शहीद हो गए, और हमें बहुत अफसोस है। और आज का इलेक्शन जब हम जीतेंगे तो हमारी खुशी में उनकी शहादत का जो एक गम है वो भी शामिल होगा, लेकिन उन्होंने अपना खून बहाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम बुलंद किया। जी ज़िली इंतज़ामिया और पंजाब पुलिस के जो जवानों ने ड्यूटियां सर अंजाम दी, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या उन्होंने फ्री एंड फेयर वोटिंग का अमल करवाने में किस हद तक वो कामयाब रहे? देखिए, बहुत न्यूट्रल किरदार था उनका, और उन्होंने बिल्कुल भी किसी को मेरे ख़्याल से कोई लीनियंसी नहीं दी कि किसी बाइस हो के उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, लेकिन हमने ये देखा कि हर पोलिंग स्टेशन पे नून लीग की तरफ से कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए गए। कहीं पे ख़वातीन की पोलिंग बूथ के ऊपर स्पेशली हम देखते हैं कि MPs हमें नज़र आई वहाँ पे बहुत सारी, और वो आकर जो थी स्टाफ को हरास कर रही थी, और PTI के जो पर्चियों जिनके हाथ में थी उन छीन रही थी, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा। और वो आई थिंक एक गलत चीज़ है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, और पुलिस ने वहाँ पे ज़रा एक न्यूट्रल एक्ट शो किया। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब वुमेन विंग की सरबराह हैं, सदर हैं। आज की जो पोलिंग रही उसमें ख़वातीन जो थी उनकी तादाद ज़्यादा देखने को मिली। इस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या आपकी एफ़र्ट्स हैं या ख़वातीन में शऊर मर्दों की निस्बत ज़्यादा आ गया है या जोश और जज्बा ज़्यादा है? ये देखिएगा, ऐसे है कि माशाल्लाह गुजरांवाला में और डस्का में जो तंजीम साजी है ना वुमेन विंग की, वो आई थिंक पहली दफ़ा हुई है कि इतने बड़े पैमाने पे गवर्निंग बॉडीज़ और आपकी वर्किंग कमेटीज़ और आपके तहसील तक जो है ना लेडीज़ ने एज अ टीम काम किया है इस दफ़ा। और हम लोगों ने पूरा 1 माह जो है हलकों में लगाया है, और आई एम रियली प्राउड कि तमाम ख़वातीन ने बहुत ही जज्बे के साथ काम किया है, और काम डिवाइड करके किया है, एज अ टीम काम किया है। और जहाँ तक शऊर की बात है, तो मेरे ख़्याल से अगर घर की औरत, जिस तरह नेपोलियन ने कहा था ना कि गिव मी लर्नड वुमेन, गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन, तो ये वही बात है कि घर की माँ अगर बाशऊर होती है तो घर के तमाम अफराद जो हैं वो उसमें बाशऊर होते हैं। और हमें जी पूरी उम्मीद है, आप सुन सकते हैं बाहर से अभी तक आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं जीत की, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों जो कैंडिडेट्स हैं डस्का से भी और वज़ीराबाद से भी हम लोग लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल, मैडम सानिया कामरान सेंट्रल पंजाब की मेंबर सूबाई असम्बली और पंजाब वुमेन विंग की सदर हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ और ईद लेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गुजरांवाला डिवीज़न से ये तोहफ़ा पेश करेंगे।